श्री कुंज बिहारी श्रीहरदास सभी सखियों को। आज हम कृष्णदास बाबा जी जो गोवर्धन में रहते थे उनका श्रवण करेंगे चरितार्थ। वह दक्षिण देशीय दिग्विजयी तेलांग पंडित जैसे खम्भ ठोक कर सबको ललकार रहे थे, पर शास्त्रार्थ करने की बात तो दूर, उनके सम्मुख होने का भी कोई साहस नहीं बटोर पा रहा था। ब्रज के लिए कैसी लज्जा की बात है यह, जो ब्रज सैकड़ों वर्षों से भारत का सांस्कृतिक केंद्र रहा है, वह आज एक तेलंगी पंडित के आगे नतमस्तक हो रहा है। किस प्रकार ब्रज की नाक रखी जाए, इस विषय को लेकर वृंदावन के पंडित चिंताग्रस्त हैं। एक ही उपाय है दिग्विजय को नीचा दिखाने का, उसे गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास भेज दिया जाए। पर वे यदि भजनावेश के कारण उससे शास्त्रालाप न कर सके या अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण उससे अपनी अयोग्यता ही प्रकट कर दी, तब तो रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। ऐसी कोई युक्ति करनी चाहिए जिससे दिग्विजय उनके पीछे पड़ जाए और उन्हें उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे टक्कर लेनी ही पड़े। आखिर पंडितों ने एक युक्ति सोच ली। वे दिग्विजय के पास गए, यथोचित आदर सत्कार प्रसन्नता और स्तुति के पश्चात बोले, महात्मना, हम सब आपकी प्रतिभा से प्रभावित हैं। हमसे ऐसा कोई नहीं जो आपसे आलाप भी कर सके। हमारा निवेदन है कि आप गोवर्धन के श्री कृष्णदास बाबा जी के पास जाने का कष्ट करें। ब्रज के पंडितों में के वे मुकुटमणि हैं। वे यदि उन्हें आपसे परास्त कर दिया तो समझ लीजिए कि विश्वमय आपकी विजय का डंका पिट जाएगा। पर वे आसानी से हाथ आने वाली व्यक्ति नहीं। वे शास्त्रालाप को तैयार करने के लिए आग्रह करना होगा। आपके पांडित्य का कुछ प्रदर्शन भी करना होगा। वे हर किसी से शास्त्रालाप नहीं करते, उसी से करते हैं जिसे यथाकिंचित आलाप के योग्य समझते हैं। दिग्विजय के अभिमान को उत्का देने के लिए इतना ही पर्याप्त था। वह दूसरे ही दिन वृंदावन से गोवर्धन गया और श्री कृष्णदास बाबा के पास जाकर बोला, सुना है आप ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि हैं। मैं आपसे शास्त्रालाप विजय लिखवाने आया हूँ। बाबा ने सोचा, यह कहाँ की मुसीबत आ गई। उन्होंने बहुत चेष्टा की और दैन्य और छल वाक्यों से उनका भी प्रयोग किया जिसे वह टल जाए। पर मैं ब्रज में यह जानकर आया था कि यहाँ बहुत से बड़े बड़े पंडित रहते हैं, उनसे शास्त्रालाप कर आनंद का उपयोग करूँगा। पर यह भी ना हो सके तो सिद्ध बाबा ने कहा, हाँ, आपके समान वेदपरायण पंडित यहाँ कोई विरला ही होगा। यदि सामवेद का कोई मंत्र पढ़कर सुनाए तो बड़ी कृपा होगी। पंडित तो ऐसा सुयोग ढूंढ ही रहा था। उनसे मुल्कित स्वर से एक स्तुति मंत्र का पाठ किया। सिद्ध बाबा ने सुनकर कहा, स्वर में 3 दोष है। दिग्विजय बोला, इससे शुद्ध स्वर में मंत्रोच्चारण कर सके ऐसा कोई पंडित भारतवर्ष में मुझसे दिखाई नहीं देता। आप ही और शुद्ध रूप में उच्चारण करके देखो। तब सिद्ध बाबा ने स्वयं शुद्ध स्वर में मंत्र का पाठ किया। दिग्विजय उसे सुनकर स्तब्ध और चकित रह गया। उसने बाबा को साष्टांग दंडवत कहा और आपकी विद्या जागती नहीं है। आपकी विद्या
जागती नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। इस बात बिल्कुल ठीक है, यह बात बिल्कुल ठीक है, बहुत उचित है। बाबा की विद्या जागतिक नहीं थी, उनका कुछ भी तो जागतिक नहीं था। प्रारंभ से ही उनका जीवन किसी दिव्य शक्ति द्वारा प्रचालित और परिपूरित था। संसार का त्याग कर पारिभाषित जीवन यापन करने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है अपने आप से और सगे संबंधियों से, पर बाबा को ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता था। उनका जीवन पथ पहले से ही निर्देश था। उनका जन्म नरोत्तम ठाकुर महाशय के वंश परंपरा के अंतर्गत उड़ीसा के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। पिता श्री सनातन कानूनगो का स्वर्गवास होने पर उनकी माता सती हो गई थी। दाह के समय उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को कुछ आदेश दिया था। सबसे छोटे वट कृष्ण को वृंदावन में रहकर भजन करने का आदेश दिया। वट कृष्ण की सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के नाम से विख्यात हुए। 16 वर्ष की अवस्था में वे माँ के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर पथिक बनकर वृंदावन चले गए थे। 2 वर्ष वृंदावन में पाठाभ्यास करने के पश्चात जयपुर गए। श्री गोविंद देव की सेवा से उद्देश्य से वहाँ राजा ने गोविंद देव की सेवा का अधिकार प्राप्त कर 8-10 वर्ष तक उनकी सेवा की। बराबर गोविंद देव जी राजभोग का प्रसाद भी ग्रहण किया। गोविंद देव जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए भी वे प्रबल काम वेग से पीड़ित होने लगे। यह देख उन्हें चिंता हुई, शंका जागी कि गोविंद देव जी सेवा में संलग्न रहते हुए भी उनके चिंतमय प्रसाद का सेवन करते हुए भी मुझे काम विकार क्यों हो रहा है, क्यों जाग रही है मेरे अंदर काम विकार। जयपुर में ऐसा कोई ना था जो उनकी शंका का समाधान कर सकता। इसलिए काम्यवन के सिद्ध श्री ध्योजय कृष्णदास बाबा जी के पास उन्होंने इस शंका का समाधान करने की प्रार्थना की। तो बाबा ने उत्तर दिया, अब देख बेटा, एक हरे वट वृक्ष को काट कर पानी में डुबो दो। कुछ दिन बाद उसे निकाल कर बिना सुखाए अग्नि में डाल दो तो वह जलेगा क्या। जीव अनासक्ति लसे हुए संसार सागर में निपतित है और पानी में डूबे हुए काष्ठ की तरह विषय रस में डूबा हुआ है। उसे हठाहट भक्ति रूपी अग्नि में डाल दो तो परिणाम वही होगा जो गीले काठ को अग्नि में डालने से होता है। यदि चाहो कि भक्ति अग्नि उसे पकड़े तो विषय रस को सुखाकर भक्ति का याचन करना होगा। यदि कहो कि महाप्रसाद का विषय रस में या उसका संबंध क्या है, तो महाप्रसाद तो चिन्मय है, साधारण विषयों से सर्वथा भिन्न है। तो क्या तुम भूल गए महाप्रभु के वे वाक्य जो उन्होंने रघुनाथ दास से कहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खरीद कर महाप्रभु की सेवा करते थे। इस पर उन्होंने आपत्ति की थी और कहा था, विषयीर अन्न है राज का नियंत्रण, अर्थात विषयी का अन्न खाना रजोगुण को निमंत्रण देना होता है, चाहो वह प्रसाद हो या किसी और रूप में क्यों ना हो। इसके विपरीत जब उन्हें यह पता चला था कि श्री रघुनाथ दास स्वयं जगन्नाथ जी के उस प्रसाद को धोकर उसका सेवन करते हैं, जो वासी और सूड़ा भूसी होने के कारण मार्ग में फेंक दिया जाता है और जिसे जानवर भी सूंघ कर छोड़ देते हैं, तब उन्हें भी उस प्रसाद का लोभ हो आया था। उन्होंने रघुनाथ के पास जाकर उसका एक ग्रास छीन कर खा लिया और कहा, नित नित नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद आहार
कौन प्रसादे ना पाई। अच्छा सुनो, तुम्हें इस संबंध में एक घटना सुनाता हूँ। घटना उस समय की बात है जब रूप सनातन और आदि वृंदावन के गोस्वामी अप्रकट हो चुके थे। बंग देश के एक वैष्णव मंडली नगर कीर्तन में प्रमाद से नित्य कीर्तन कर रही थी और एक प्रसिद्ध वेश्या जो अपनी अट्टालिका से इस दृश्य को देख रही थी, ठाह दे नीचे उतरकर कीर्तनकारी वैष्णव की पदधूलि में लोट पोट होने लगी। सखियों, आज के लिए इतना ही, आगे का कल। श्री हरिदास राधे।